रेगिस्तान के बीच में एक बहुत छोटा बच्चा इधर उधर भटकता है। उसके मुंह में एक मानव उंगली है जिसे वह चूस रहा है। इसी बीच विंडहैम अपनी कार से रेगिस्तान में पहुंचता है। वह भी इधर उधर घूमता है और इतनी ऊंचाई तक जाता है जितना वह कर सकता है ताकि सूर्य ग्रहण के अद्भुत तस्वीरें लेने के लिए सही जगह ढूंढ सके। कुछ घंटों के इंतजार के बाद वह कुछ शानदार तस्वीरें खींचने में सफल होता है और वापस जाने की तैयारी करता है। कार की ओर लौटते समय उसे एक पेड़ की छोटी सी छाया में एक बच्चे को रोते हुए कर झटका लगता है। विंडहैम उससे कुछ सवाल पूछता है जिससे उसे पता चलता है कि बच्चा खो गया है और उसने अपने माता पिता को भी खो दिया है। विंडहैम उसकी मदद करने का प्रस्ताव देता है ताकि वह उसके माता पिता को लड़का रेगिस्तान के और अंदर की ओर चलने लगता है, जबकि विंडहैम उसे विपरीत दिशा में अपनी कार की ओर चलने के लिए कहता है, लेकिन वह उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। विंडहैम उसके पीछे चलने का फैसला करता है और लगातार सवाल पूछता रहता है, पर लड़का किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। कुछ घंटों तक चलने के बाद लड़का सोडा मांगता है और विंडहैम उसे अपनी पानी की बोतल दे देता है। विंडहैम को यह भी एहसास होता है कि इस इलाके में फोन का नेटवर्क नहीं है। वह लड़के के कंधे पर हाथ रखकर उसे वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन लड़का अचानक से भड़क उठता है, उसे धक्का देकर दूर कर देता है और भागने लगता है। जब लड़का काफी दूर पहुंच जाता है तो वह विंडहैम की ओर देखकर मुस्कुराता है और फिर दौड़ता रहता है। विंडहैम देखता है कि उसकी सारी पानी की बोतल जमीन पर गिरकर खाली हो गई है और वह वापस अपनी कार को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। हालांकि अब वह सच में खो गया है और उसका फोन भी काम नहीं कर रहा। रात होने पर विंडहैम कुछ चट्टानों के पास खुद को आश्रय देने की कोशिश करता है, लेकिन वह सो नहीं पाता क्योंकि उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह उस आवाज का पीछा करने का फैसला करता है और कुछ बोतलें देखता है जो शाखाओं पर लटकी हुई हैं और एक महिला कैनियन के तल में गा रही है। विंडहैम पास जाकर देखता है और हैरान होता है कि वहाँ एक पूरा घर है। पास में एक सीढ़ी है तो वह सावधानी से नीचे उतरता है ताकि गिरने से बच सके। आखिरकार वह घर तक पहुँचता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर भी विंडहैम अंदर चला जाता है और एलिना को खाना बनाते हुए देखता है। जब वह फोन या कुछ दिशाओं के बारे में पूछता है तो एलिना बताती है कि उसके पास फोन नहीं है और वह उसके साथ खाना शेयर करती है, चाहे वह कुछ भी पूछे। विंडहैम को उससे और कोई जवाब नहीं मिलता। उसे भूख नहीं होती, इसलिए वह सिर्फ थोड़ा पानी पीता है, जबकि एलिना उसका हिस्सा भी खा लेती है। खाने के बाद एलिना उसे रात में रुकने का न्योता देती है और जब वह कपड़े बदलती है तो विंडहैम उसे टकटकी लगाकर देखता रहता है। अगली सुबह विंडम सबसे पहले उठता है तो वह चुपचाप बाहर निकलता है और कैनियन पर एक अजीब चित्र को देखते हुए खुद को राहत देता है। फिर वह अंततः वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पाता है कि सीढ़ी गायब है। चूंकि एलिना अभी भी सो रही है, वह अपना कैमरा उठाकर कुछ तस्वीरें खींचने का फैसला करता है और घूमते हुए और भी अजीब चित्र पाता है। वहाँ एक पिंजरा और एक अनोखी जानवर की खोपड़ी भी है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि एलिना छत ठीक कर रही है। वह उसकी मदद करता है और सीढ़ी के बारे में पूछता है, लेकिन एलिना कहती है कि उसे पता नहीं है कि वह कहाँ है, क्योंकि लोग कभी कभी इसे ले जाते हैं। ये शायद बाद में वापस आ जाए या कुछ दिनों में। विंडम पूछता है कि कैसे बाहर निकले, पर एलिना समझाती है कि सीढ़ी ही बाहर जाने का एकमात्र रास्ता है। बाद में विंडम कैनियन से बाहर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बिना सही उपकरण के यह असंभव है। मदद के लिए चिल्लाना भी बेकार जाता है। वह मिट्टी से लथपथ नीचे उतरता है और एलिना उसे अपने कपड़े धोने देने के लिए मना लेती है। उस रात विंडम बाहर आता है जब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी की बातों जैसी लगती हैं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अगले दिन विंडम घर की तलाश करता है और अपने हाथों के लिए पट्टियां और एक हथौड़ा ढूंढता है जिसका इस्तेमाल वह फिर से चढ़ने के लिए करता है। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता है उसे वही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वह पुष्टि करता है कि ये बच्चों की आवाजें हैं। अचानक कोई ऊपर से एक सूअर का सिर फेंकता है जिससे वह फिसल कर गिर जाता है। शाम को विंडम जागता है और असहनीय दर्द महसूस करता है क्योंकि हथौड़ा उसकी टांग में फंसा होता है। जल्द ही एलिना हथौड़े को निकालने आती है और उसे घर के अंदर ले जाती है। अगले कुछ दिनों तक विंडम दर्द के कारण बिस्तर पर पड़े रहते हैं और उन्हें मतिभ्रम होने लगते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि घर में उनके साथ एक लड़का भी है। इसी बीच एलिना अपने मासिक रक्तस्राव से गुजर रही होती है और इसका इस्तेमाल दीवार पर एक निशान बनाने के लिए करती है। जब विंडम की तबीयत में आखिरकार सुधार आता है तो उसे पता चलता है कि अब उसे लंगड़ाहट हो गई है और वह अब और चढ़ाई नहीं कर सकता, इसलिए वह बाहर जाकर मदद के लिए चिल्लाता है। बच्चे जवाब नहीं देते और विंडम अपने सामान्य जीवन में लौटने की जरूरत के बारे में बोलते हुए एलिना से कुछ करने की गुजारिश करता है। वह उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और बस कहती है कि वह उसकी देखभाल कर सकती है, लेकिन वह उससे कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे। उसी समय कुछ लड़के आखिरकार कैनियन के ऊपर दिखाई देते हैं और विंडम उनसे मदद की भीख मांगता है। वे उसे मदद का हाथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पहले वे उसका पसंदीदा रंग जानना चाहते हैं। तो विंडम जवाब देता है लाल। लड़के फिर कुछ घंटों के लिए चले जाते हैं और विंडम पिघलते सूरज से छाया में छिपकर अपने पुराने जीवन की याद में अपने बटुए की चीजें देखता है। जब लड़के वापस आते हैं तो वे विंडम के लिए एक रस्सी फेंकते हैं जिसे वह अपने शरीर के चारों ओर बांध लेता है, लेकिन उसे एक लड़के की यह बात सुनाई नहीं
नहीं देती कि उसे नीला रंग चुनना चाहिए था। एलिना खिड़की से देख रही होती है, तभी लड़के विंडम को ऊपर खींचना शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं। अपनी समझ खोते हुए विंडम उन पर चिल्लाता है और रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसके घाव में और भी दर्द होने लगता है। लड़के उसे कुछ घंटों तक लटकाए रखते हैं और विंडम की त्वचा सूरज के कारण लाल होने लगती है। अचानक एक लड़का उस पर पेशाब करना शुरू कर देता है, जबकि बाकी लड़के रस्सी को इधर उधर हिलाते हैं और एक अजीब भाषा में मंत्रोच्चार करते हैं। डरे हुए विंडम एलिना से मदद की गुहार लगाता है तो वह बाहर आती है और अजीब भाषा में लड़कों को डांटती है, जिससे वे रस्सी पर नियंत्रण खो देते हैं। विंडम का सिर कैनियन से टकराता है और वह बेहोश हो जाता है। शाम को विंडम बिस्तर पर होश में आता है। वह तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद गिर पड़ता है। जब एलिना उसकी जांच करने आती है तो वह बताती है कि ये लड़के आवारा हैं, जिन्हें रेगिस्तान एक साथ ले आता है। वह यह भी कहती है कि अब विंडम भी वहीं का हिस्सा है, इसलिए उसे बचने के लिए ठीक से व्यवहार करना चाहिए और चुप रहना चाहिए। फिर लड़के कैनियन के ऊपर फिर से दिखाई देते हैं और उस पर थूकने लगते हैं, जबकि एलिना अंदर बैठकर रात का खाना खाती है और उसकी चीखों को नजरअंदाज करती है। उसके बाद विंडम के पास एलिना के साथ अपने नए जीवन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जब उसे अपनी कपड़ों की खराब स्थिति का एहसास होता है तो एलिना उसे एक संदूक से नए कपड़े देती है और विंडम यह देखकर आश्चर्यचकित होता है कि उसके पास कई पुरुषों के वस्त्र हैं। बाद में वह खेती में मदद करता है और कुछ बीज बोता है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से कैनियन के एक खास हिस्से की मिट्टी उपजाऊ है। उसे एक लड़के द्वारा नीचे भेजी गई चीजों का एक डिब्बा मिल जाता है, जिसे एलिना जल्दी से अंदर ले जाती है। जब विंडम पूछता है कि उन्होंने इसे कहां से पाया तो वह कहती है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है और उसे विस्की की बोतल रखने देती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं विंडम निराश होता है, क्योंकि एलिना केवल तभी बोलती है जब जरूरी हो और वास्तविक बातचीत में शामिल नहीं होती। जब वह इस बारे में शिकायत करता है तो वह घोषणा करती है कि वह काफी शराब पी चुका है और उसे फिर से बोतल पकड़ने से रोक देती है। उस रात वह लड़कों की शोरगुल सुनता है और एलिना की चेतावनियों की अनदेखी करते हुए बाहर भागता है। वह सुरक्षा के लिए एक कुल्हाड़ी उठाता है और इलाके की तलाशी करता है, जब तक कि उसे एक लड़का एक औरत के कपड़े पहने नहीं मिल जाता, जबकि बाकी लड़के पास में हंसते हुए दौड़ रहे होते हैं। वे विंडम का ध्यान भंग करते हैं ताकि वह क्रॉस ड्रेसर उसे जमीन पर गिरा सके और उसके चेहरे को चाट सके। उसे गालियां देते हुए विंडम उसे धक्का देकर गिराने में सफल हो जाता है और घर की ओर दौड़ता है, चिल्लाते हुए स्पष्टीकरण मांगता है। एक नर्वस एलिना सिर्फ यह कहती है कि वह उसे डरा रहा है। फिर भी विंडम और चिल्लाता है और फिर से शराब की बोतल लेकर पीने लगता है। जब एलिना उसे बिस्तर पर जाने के लिए कहती है तो वह मना कर देता है और बताता है कि वह कोई ऐसा लड़का नहीं है जो आदेश मानता हो, वह एक असली आदमी है। एलिना मानती है कि वह एक आदमी है और फिर कपड़े उतारने लगती है। अपने शरीर को धोने के बाद वह विंडम को गले लगाती है और उसे सांत्वना देती है, जब तक कि वह उसके साथ गलत काम नहीं करता। वह ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे इसका आनंद मिल रहा है और बाहर लड़कों का मंत्रोच्चार सुनाई देता है। कुछ सप्ताह बीत जाते हैं और विंडम यह देखकर खुश होता है कि पौधे बढ़ रहे हैं। जब वह खेती कर रहा होता है तो लेप्स नाम का एक लड़का आता है और प्रक्रिया के बारे में पूछता है। विंडम उसे कई बातें सिखाता है और भविष्य में और बताने की पेशकश करता है। लेप्स उसे कुछ मिठाइयां फेंक कर धन्यवाद देता है, ये वादा करते हुए कि अगली बार सोडा लाएगा। जब लड़का चला जाता है विंडम खेती करना जारी रखता है और मिट्टी के नीचे एक अंगूठी और कुछ चाबियां पाकर आश्चर्यचकित होता है। शाम को विंडम एलिना से दीवार पर लटकने वाली पुरानी तस्वीर के बारे में पूछता है। वह बताती है कि वह औरत उसकी माँ नहीं है बल्कि पहली माँ है और उसे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एलिना यह भी घोषणा करती है कि वह गर्भवती है, लेकिन वह उम्मीद नहीं करती कि विंडम पिता बने। विंडम उसे सभी चीजों की योजना बनाने का आरोप लगाता है और इस वातावरण में बच्चे को बढ़ने देने से इनकार करता है। एलिना को एक अविवेकी जच्चा कहकर बुलाता है। कुछ समय बाद विंडम सुनता है कि कुछ पक्षी उसकी फसलों पर आ रहे हैं और वह उन्हें स्केयर करने के लिए बाहर भागता है, लेकिन दुर्भाग्यवश फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी होती हैं। एलिना भी बाहर आती है मदद करने के लिए और वे मिलकर जो कुछ भी ठीक कर सकते हैं वह करने लगते हैं। उस रात विंडम सो नहीं पाता क्योंकि एलिना बाहर गाना गाती रहती है। एक सुबह विंडम कैनियन में दौड़ने के लिए निकलता है ताकि वह फिट रह सके। तभी अचानक उसे एक विमान उड़ते हुए दिखाई देता है। हालांकि वह चिल्लाने की भी कोशिश नहीं करता, जानकर कि वे उसे नहीं देखेंगे या सुनेंगे। उसी समय लेपस प्रकट होता है और माफी मांगता है क्योंकि वह सोडा नहीं ला सका। विंडम फिर भी उसे सिखाने के लिए उत्सुक है और सोचता है कि क्या लड़का नहीं जाना चाहता, लेकिन लेपस बताता है कि उन्हें महल छोड़ने की अनुमति नहीं है। हार न मानते हुए विंडम उसे बताता है कि एलिना गर्भवती है और वे साथ मिलकर एक परिवार बना सकते हैं। इसीलिए लेपस सहमत होता है कि वह बाकी लड़कों के सोने के बाद वापस आएगा मदद करने के लिए। एलिना यह सुन लेती है और उनके शब्दों से प्रभावित होती है। तभी एक लड़का आकर लेपस को ले जाता है। दोपहर में एलिना विंडम के घाव को साफ करती है जो धीरे धीरे खुलता है और उसमें एक आंख दिखाई देती है। हालांकि यह सिर्फ एक सपना है। रात के खाने के दौरान एलिना विंडम को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ सवालों से चौंका देती है। विंडम उसे बताता है कि स्वतंत्र होना कैसा होता है और उसे एक चीज बर्गर क्या होता है यह समझाना पड़ता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि अगर वह चला जाता है तो वह उनके साझा की गई खामोशी को याद करेगा। इसके बदले वह उससे उसके जीवन के बारे में पूछता है तो एलिना बताती है कि माँ ने उसे बताया था कि वे रेगिस्तान में रहते हैं क्योंकि वहाँ
एक मृग तृष्णा है, जिसका मतलब है कि यह असली नहीं। अपनी राय बदलने के लिए विंडम अपना कैमरा लाता है और उसे चंद्र ग्रहण की तस्वीरें दिखाता है। वह गलती से एक बहुत ही छोटा वीडियो चला देता है जो उसने कार में लिया था, जिसमें रेडियो से संगीत आ रहा है। और चूंकि एलिना ने पहले कभी संगीत नहीं सुना था, वह हंसती है और उससे इसे बार बार चलाने के लिए कहती है। उस रात विंडम आग और लड़कों के मंत्रोच्चार का सपना देखता है। सुबह एलिना बाहर आती है और दुख में चिल्लाती है जब वह लिपा के मृत शरीर को उनके ऊपर लटका हुआ पाती है। वह अजीब भाषा में लड़कों पर चिल्लाने लगती है, लेकिन वह अंग्रेजी में कहती है कि यह भाई नहीं करते। विंडम उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना उसे धक्का देती है, उसे उसके लड़के की मौत के लिए दोषी ठहराती है, जबकि विंडम यह समझता है कि कई लड़के उसके बेटे हैं। एलिना उसे एक लकड़ी के तख्ते से पीटती है। अगले कुछ महीनों तक विंडम को एक पिंजरे में रखा जाता है और एलिना केवल उसे खाना लाने के लिए ही पास आती है। जब भी वह लड़कों को कैनियन के ऊपर देखता है, वह उनका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं। एक दिन विंडम एक हाइकर को देखकर उत्साहित होता है और उससे उसे बचाने के लिए कहता है, तो वह महिला मदद खोजने के लिए चली जाती है। दुर्भाग्यवश लड़के उससे पहले उसे खोज लेते हैं और जल्दी से उसकी हत्या कर देते हैं, जिससे विंडम का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वह पिंजरे को मारता और झकझोरता रहता है, लेकिन एलिना उसे कोई ध्यान नहीं देती। एक रात सभी लड़के कैनियन में डिसेंड होते हैं और उनमें से एक विंडम को एक आड़ू देता है, जिसे वह आंसुओं के साथ खाता है। इसके बाद एक अनुष्ठान शुरू होता है। लड़के आग के चारों ओर नाचते हैं और एलिना उन्हें बेटे और भाई कहती है। वह एक लड़के को उसकी उम्र की परवाह किए बिना दूध पिलाती है। फिर वह अपने आंखों को पत्तों से ढक लेती है और लड़के उसके सिर पर एक चादर डाल देते हैं, इससे पहले कि उस पर खून डाला जाए। यह सब देखकर विंडम अंततः समझ जाता है कि क्या हो रहा है। लड़के निर्दोष हाइकर को कैनियन में लाते हैं ताकि एलिना उन्हें अपने मन मुताबिक कर सके और वह और अधिक लड़कों को जन्म दे सके। यह पहले माँ द्वारा शुरू किया गया एक कल्टो है और दीवार पर खून के निशान बताते हैं कि तब से कुछ माताएं हुई हैं। इसी कारण वर्तमान लड़कों का समूह एलिना के भाइयों या उसके बेटों से बना है। फिर उन पुरुषों को मार दिया जाता है और जमीन में दफन कर दिया जाता है, जो बताता है कि वह छोटा सा क्षेत्र उपजाऊ क्यों है और विंडम ने वहां गड़ी हुई वस्तुएं क्यों पाई। बाद में जब एलिना विंडम को एक कंबल लाती है, वह उसे मनाने की कोशिश करता है कि वह अच्छा बर्ताव करेगा और उसे जितने चाहे उतने बच्चे देने का वादा करता है। वह यह भी ऑफर करता है कि वह उन्हें शिक्षा देगा और एक असली परिवार बनेगा। वह उसे अपने रोमांटिक शब्दों का उपयोग करके मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके जाल में नहीं फंसती। कहती है कि उसके पास कभी कोई विकल्प नहीं था और वह केवल एक बीज है। वह उसे पिंजरे में रखे हुए है जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो वह उसकी देखभाल कर सके। कुछ समय बाद एलिना असहनीय दर्द में उठती है जब उसे प्रसव पीड़ा होती है। उसे लगता है कि कुछ गलत है, इसलिए वह बाहर जाकर विंडम को छोड़ने के लिए दौड़ती है, यह समझाते हुए कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। विंडम उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जब वह उसे घर की ओर ले जाता है तो वह कैनियन में लड़कों को देखता है और सीढ़ी को फिर से अपनी जगह पर देखता है। वह तुरंत अपनी मुक्ति की ओर दौड़ता है और एलिना को छोड़ देता है, जो जमीन पर बच्चा पैदा करती है। विंडम उस रोने की आवाज को सुनकर ठहर जाता है और तय करता है कि वह अपनी बेटी से मिलने के लिए जाएगा। एलिना उसे कुछ मिनटों के लिए बच्ची को पकड़ने देती है, फिर उसे वापस ले लेती है, यह बताते हुए कि यह लड़की नई मां बनेगी। वह विंडम का धन्यवाद करती है उसके सहयोग के लिए। इसके बाद लड़के उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और उसकी गर्दन काटकर उसे मार देते हैं। बाद में एलिना विंडम की चीजें अन्य पुरुषों की चीजों के साथ एक संदूक में रख देती है। बाहर उसका शरीर कीड़ों द्वारा खाया जा रहा है। सुनिश्चित करें कि आप सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।